नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संकल्प क्लासेस सिरसा पे। आज आप करेंगे टाइम मैगजीन के बारे में। और टाइम मैगजीन ने अभी 2026 में 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जो जारी की है, उनके बारे में जो हमारे पेपर के अकॉर्डिंग में आने वाले पेपर में जो इम्पोर्टेंट उनके क्वेश्चन हो सकते हैं, इसमें 100 महत्वपूर्ण व्यक्तियों में उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन 1923 में शुरुआत हुई इसकी। ये एक साप्ताहिक पत्रिका है और इसने 1927 में जो महत्वपूर्ण व्यक्तियों की, जो प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की, 1927 में शुरुआत की इसने। ठीक है, 1927 से अभी लगभग इसको 100 साल हो गए ये जारी करती जा रही है और तभी ये इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस पर पेपर में क्वेश्चन भी आते हैं। तो अब आप देखते हैं जो 1900 ये जब से 27 से शुरुआत हुई है अब तक भारत के इसके जो कवर पेज है उस पर भी फोटो आती है। तो भारत के व्यक्ति या भारतीय मूल के व्यक्ति जो इसके 1927 से अब तक जो कवर पेज पे जिनकी फोटो आ चुकी है, तो उनकी सूची आप देखते हैं पहले। तो सबसे पहले है 1930 में महात्मा गांधी, 1930 में, 1931 में और 1947 में 3 बार आई हुई है इसके टाइम मैगजीन के कवर पेज पे। और मदर टेरेसा 1975 और 2007 में मदर टेरेसा आई हुई है। सुभाष चंद्र बोस 1938 में आई हुई है। परवीन बॉबी जो भारतीय बॉलीवुड की एक अभिनेत्री थी, 1976 में ये टाइम मैगजीन के कवर पेज पे आई हुई थी। नरेंद्र मोदी जो करंट के अभी प्रधानमंत्री है भारत के, 2012 और 2015 में टाइम मैगजीन के कवर पेज पे आई हुई है। सचिन तेंदुलकर, उन्होंने अपना 100वां शतक पूरा किया था, उस टाइम में ये टाइम मैगजीन के कवर पेज पे आए हुए थे। शाहरुख खान 2004 में, आमिर खान 2012 और 2013 में टाइम मैगजीन के कवर पेज पे आए हुए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के एक राजनीति के जो महत्वपूर्ण चेहरा है, जो वो 1947 में महात्मा गांधी भी आए थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी 1947 में टाइम मैगजीन के कवर पेज पे आए हुए थे। लाल बहादुर शास्त्री ये भी भारत के राजनीतिज्ञ हैं, 1965 में ये टाइम मैगजीन के कवर पेज पे आए हुए थे। और सबसे ज्यादा बार जवाहरलाल नेहरू सबसे ज्यादा बार 6 बार टाइम मैगजीन के कवर पेज पर आए हुए हैं। 1942, 1949, 1951, 1956, 1959 और 1962 में कुल 6 बार ये टाइम मैगजीन के कवर पेज पे आई हुई है। ऐश्वर्या राय 2003 में और इंदिरा गांधी 1966 और 1971 में टाइम मैगजीन के कवर पेज पे आई हुई है। राजीव गांधी भी आई हुई है। सानिया मिर्जा 2005 में आई हुई है और प्रियंका चोपड़ा भी टाइम मैगजीन के कवर पेज पे आई हुई। ये थे जो पहले भारत के नागरिक या फिर भारतीय मूल के जो आपसे पहले जो टाइम मैगजीन के कवर पे आई हुई। और ये जो 2026 की जो सूची जारी की हुई है सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की, इस साल में जो सबसे प्रभावशाली 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की है, उसमें जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वैसे आप देखेंगे सभी को, लेकिन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है आप उनके बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, ये भी सूची होगी शुरुआत। अब तो सबसे पहला देखते हैं हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, रणबीर कपूर। ये भारत के नागरिक है रणबीर कपूर और बॉलीवुड के अभिनेता है, जाने माने है, आपने देखा होगा। और के बारे में जो अभिलेख लिखा है, इसमें जो लेख लिखा है इस मैगजीन में, वो आयुष्मान खुराना द्वारा लिखा हुआ है। जैसे नीचे लिखा हुआ है बाय आयुष्मान खुराना, जो अभी वो प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में डाला है, तो इन पे एक अभिलेख भी लिखा होगा इस मैगजीन ने। वो अभिलेख आयुष्मान खुराना ने लिखा है। ये भी एक भारत के बॉलीवुड के स्टार है, अभिनेता है। तो आगे देखते हैं। एक बात है इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो आपने पहले की जो लिस्ट देखी है, उसमें सबसे ज्यादा जो होते हैं राजनेता या लीडर्स, वो ज्यादा आते हैं, वही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। वो भी अब की बार भी वही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो आगे देखते हैं मिस्टर बीस्ट। ये है दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर माना जाता है इसको, आपने इनको देखा भी होगा कभी यूट्यूब पर, और सबसे ज्यादा फॉलोवर है इनके यूट्यूब पर। आगे देखते हैं तो अगला है हमारा, ये है सुंदर पिचई। गूगल और अल्फाबेट के जो सीईओ है, भारतीय मूल की है। अभी तो ये अमेरिका की नागरिक है, लेकिन ये भारतीय मूल की है, जो इस सूची में अब की बार इनका नाम आया है। आगे देखें तो अगला है
आगे है लीडर्स, इनमें ज़्यादा आते हैं। लीडर्स में देखें तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देखें तो ये सेक्शन है लीडर्स का। लियो, पोप लियो है, आपने सुना होगा वेटिकन सिटी का नाम, दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है इसको, वैसे है भी, ये इटली के अंदर है, छोटा सा एक सिटी है, उसको देश बनाया हुआ है। और वहाँ के जो पोप है वो है पोप लियो 14। अभी के जो करंट के पोप है वो पोप लियो, और ईसाई धर्म में इनको प्रमुख माना जाता है, और ये उस देश का प्रमुख है व्यक्ति माना जाता है। ठीक है, तो ये इस सूची में अभी बार आए हुए हैं। आगे है मार्को रूबियो। मार्को रूबियो है अभी अमेरिका के विदेश मंत्री, करंट के वर्तमान में जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है उसमें अमेरिका के विदेश मंत्री है मार्को रूबियो। अगला है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप है, आप इनको तो जानते ही हो। आगे है मार्क कार्नी, ये है कनाडा के प्रधानमंत्री, कनाडा के प्रधानमंत्री है मार्क कार्नी। और अगला जो इम्पोर्टेंट है, ये इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये है जोहरान ममदानी। ये है भारतीय मूल के, भी भारतीय मूल के अमेरिकी राजनीतिज्ञ है। ठीक है, ये है न्यूयॉर्क के मेयर है, अभी करंट में अभी बने हैं, 2026 की शुरुआत में बने हैं, न्यूयॉर्क के मेयर है। ठीक है, आगे देखें तो इनको तो आप जानते होंगे, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ये भी इस सूची में आए हुए हैं। आगे है शिना तकाजी, ये है जापान की, भी जापान की प्रधानमंत्री, और ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री है, अभी तक की जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री है। और अगला है बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के राष्ट्रपति है, इनको भी आप जानते होंगे। नेटुबो नंदी है, नामीबिया के उपराष्ट्रपति है। ठीक है, आगे देखें तो ये भी इम्पोर्टेंट है, बालेंद्र शाह। बालेंद्र शाह ये हमारे पड़ोसी देश नेपाल के भी प्रधानमंत्री बने हैं, नए प्रधानमंत्री, और सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इनको बालेन शाह भी कहते हैं। ठीक है, ये अपने जो अभी राजनीति में अभी नए आए, नए तो नहीं है लेकिन अभी सबसे युवा माने जाते हैं, युवा माने नहीं, युवा है, अभी ये युवा है, सबसे युवा नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। और जो इनके निर्णय हैं, अभी सरकार बनाने के बाद इन्होंने जो निर्णय लिए वो एक प्रशंसा के योग्य निर्णय लिए हुए। तो ये भी है तारिक रहमान, ये भी हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखें तो अगला इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये विकास खन्ना। विकास खन्ना भी भारत के हैं, और ये एक शेफ है, आपने इनको देखा होगा कभी, ये भारत के हैं। और ये है हिलेरी नाइट, ये हिलेरी नाइट है अमेरिकन आइस हॉकी की कैप्टन है अभी वर्तमान में, और बढ़िया प्लेयर है ये भी इस सूची में अब की बार इनका नाम आया है। अगला देखिए, ये सभी जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी है अब की बार जो 100 सूची है, 100 व्यक्तियों की सूची है, ये सभी 100 है। और ये है अंतिम है नील मोहन, ये भी भारतीय मूल के है और यूट्यूब के सीईओ है। ये थी 2026 की 100 सबसे प्रभावशाली सूची थी, उसमें जो इम्पोर्टेंट थे हमारे पेपर के अकॉर्डिंग, या फिर वैसे भी हमें जो जिनके बारे में पता होना चाहिए वो थे। तो अब मैं बताता हूँ भी, ये जैसे हर साल जो सूची जारी करती है, जो टाइम मैगजीन हर साल जो सूची जारी करती है, जैसे 100 सबसे प्रभावशाली, वैसे 1999 में जो पूरी सेंचुरी, जो पीछे 1901 से 1999 तक जो पूरी सेंचुरी में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था, उसके बारे में बताया था। तो 1999 में बताया था वो था एल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टीन 1999 तक पिछली सेंचुरी में पर्सन ऑफ द सेंचुरी रहे, 1999 में जो टाइम मैगजीन ने जारी किया। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि जो दूसरे नंबर पर रहे, रनर अप रहे, वो थे भारत के महात्मा गांधी। पहले नंबर पे जो बताया वो था एल्बर्ट आइंस्टीन, पर्सन ऑफ द सेंचुरी, और उस रनर अप रहे वो महात्मा गांधी थे। और दूसरी बात, महात्मा गांधी अकेले ऐसे पर्सन है जो भारत के है, भारत के अकेले जो टाइम मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर बने हुए, पर्सन ऑफ द ईयर भारत में अकेले ऐसे व्यक्ति महात्मा गांधी है जो 1930 में पर्सन ऑफ द ईयर बने हुए। ठीक है, ये थी टाइम मैगजीन के बारे में। और जो कुछ भारत के लोग इसके कवर पेज पे आए हुए हैं, या फिर अभी 2026 में जो सूची जारी की है उसके बारे में।
और 2026 का जो पर्सन ऑफ द ईयर है वो दिसंबर में डिसाइड होगा। हर साल जो साल का जो अंत होता है दिसंबर में, उसमें पर्सन ऑफ द ईयर के बारे में बताते हैं। तो अब की बार 2026 का जो पर्सन ऑफ द ईयर होगा वो दिसंबर 2026 में पता लगेगा। और पिछली बार दिसंबर 2025 में डोनाल्ड ट्रंप थे जो पर्सन ऑफ द ईयर माने गए। ठीक है, धन्यवाद।